हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और ये भी आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इफ ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी एंड ए माइनस टू बी इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द डिस्टेंस ए बी। तो सेम आपको यहाँ पे भी यही कहा है कि ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 10, -6 और ये आपका यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट है जिसके बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है k, 4। इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन रही है इस तरह से। फिर इसको ये पॉइंट जो है a, b ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो हम इसको p ले लेते हैं कि ये p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a, b और वो ए बी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, तो और आपको एक इक्वेशन भी यहाँ पे दी हुई है, तब आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है और यानी k कौन सा है, ये वाला। इस k की वैल्यू फाइंड करनी है और a से b तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू आएगी तभी तो a से b तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे ये इतना समझ में आ रहा है कि हमें ये मिड पॉइंट गिवन है, ये ए बी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से लगा सकते हैं कि क्योंकि ये p पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है तो ये इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे हमने ट्राइसेक्ट वाले क्वेश्चन के थे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये p पॉइंट इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमेशा एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को हम बाइसेक्ट कहते हैं। बट हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है सीधा से कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है या मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, तो हम उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है। अगर m1 m2 आपके 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में यही तो बचेगा, x1 + x2/2। देखो ये सेक्शन फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे 1 1 1 1 रख दिया, तो 1 × x2 x2 1 × x1 x1, तो x1 + x2 m1 + m2 यानी 1 + 1 तो 2 हो गया। सेम यहाँ पे भी ये सारे m1 m2 1 हो गए, तो ये y2 + y1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो गया। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से बना है। अगर m1 m2 1 हो गया तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो लेट p इज द p के कोऑर्डिनेट हमने ए बी जो कोऑर्डिनेट है उसको p लेट कर लिया, तो लेट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a इज दिस एंड b इज k, 4। देयरफॉर p a, b डिवाइड्स द लाइन इन इक्वल रेशियो। अगर मिड पॉइंट है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो 1:1 हो गया। तो आप सेक्शन फॉर्मूला भी ले सकते हो, मैं मिड पॉइंट से सॉल्व कर रही हूँ। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज गिवन बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम किससे फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा यहाँ x1 y1 हो गया, ये हमारा यहाँ x2 y2 हो गया और p a, b मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, a, b इक्वल टू x1 + x2 10 + k/2 हो गया और -6 + 4/ यहाँ पे हो गया आपका 2 हो गया। तो x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो गया, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो गया। तो दिस एम्प्लाइज, अच्छा यहाँ पे मैंने k लिखना था, ओके 10 + k/2। तो a इक्वल टू हो गया आपका 10 + k/2 के इक्वल एंड b इक्वल टू हो गया आपका -6 + 4/2। तो यहाँ से देखो, यहाँ तो 2 वेरिएबल है बट यहाँ से हम b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी +- -6 - 4 हो गया 2, साइन आएगा आपका नेगेटिव क्योंकि 6 बड़ा है, तो -2/2, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, तो ये इक्वल आ रहा है -1, यानी कि आपका b इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। बट b की वैल्यू पता होने से हम a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें k पता होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको एक इक्वेशन और गिवन थी ना, तो a - 2b इक्वल टू 18। अगर मैंने b की वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया तो मुझे यहाँ से a पता चल जाएगा और a इसमें पुट करते हैं हमारा k आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और लिखते हैं, नाउ वी आर गिवन दैट a - 2b इक्वल टू 18, ये हमें गिवन है। तो पुट b
इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से b की वैल्यू को पुट करो, तो a -2, b की जगह -1 रखा, इक्वल टू 18। तो a माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 1 2 इक्वल टू 18। तो a इक्वल टू 18, प्लस का 2 इधर आया, माइनस का 2 हो गया। तो a इक्वल टू यहाँ से 18 - 2 कितना हो गया, 16 हो गया। तो यानी कि a कितना आ गया, 16 आ गया। तो नाउ अब यहाँ से हमें k की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो। तो अगेन a इक्वल टू 10 + k/2, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो। तो ये हो गया 16 इक्वल टू 10 + k/2। 2 को हम उधर ले जाते हैं, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 16 × 2 इक्वल टू 10 + k हो गया। तो 16 × 2 हो गया 32, और प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो गया। तो 32 में से 10 गया, तो यहाँ से हो गया 22, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 22। तो हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये हमारी k की वैल्यू होगी। तो इस इक्वेशन को हमने कैसे यूज किया, आपको समझ में आया? तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वो ऐसे ही नहीं गिवन होगा, उसका कोई ना कोई रोल होता है कोई सोल्यूशन के अंदर। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a चाहिए। तो a आपका कहाँ से आएगा, ये हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें b पुट करेंगे तभी हमारा a आएगा, और a को यहाँ पुट करने से ही हमारा k आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने k फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ये एक और पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ab। तो यहाँ हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेना है। तो नाउ द coordinates of a is 10, -6, एंड b के कोऑर्डिनेट आपके क्या थे, k, 4 थे, जो कि अब आपके इक्वल हो जाएंगे। k की जगह वैल्यू रख दो, 22, 4 हो गए। ओके, तो ये 10, -6 है, ये 22, 4 है। अब ए बी के अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, दूसरा होता है y2 - y1 का स्क्वायर हो गया। तो अब हमें x1 y1 x2 y2 चाहिए। तो a के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं यहाँ x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ लेते हैं x2 y2। नाउ पुट कर लेते हैं, पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। x2 - x1, तो 22 - 10 हो गया, 22 - 10 का होल स्क्वायर। y2 - y1, तो 4 - -6 हो गया। 4 माइनस आइडेंटिटी का माइनस, और ये -6 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 22 - 10 कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आपका हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 6 हो गया। तो 4 + 6 आपका हो गया 10 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 10 का स्क्वायर हो गया 100। इन दोनों को ऐड किया तो ये आया आपका 244। 244 के फैक्टर बनाओगे तो आएंगे 2 × 2 × 61। तो इन दोनों की पैरिंग हो रही है, ये रूट से आ जाएंगे बाहर। तो 2√61। अब प्लस माइनस आना चाहिए, जब भी कोई नंबर रूट से बाहर आता है तो बाहर प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ए बी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमें सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है। ओके, क्यों, क्योंकि अगर +2 का स्क्वायर अगर हमारा बाहर जा रहा है, ये +2 का स्क्वायर हो तब भी आपका 4 है, -2 का स्क्वायर है तब भी है, तो इसीलिए प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हैंस द required value of k is 22, एंड हमने a फाइंड किया था वो था हमारा 16, b हमने फाइंड किया था -1, एंड डिस्टेंस ए बी वो हमारे ये 2√61। डिस्टेंस है तो हमेशा यूनिट आएगी, तो यूनिट हमें कोई गिवन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं गिवन है, तो हम सीधा यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। के तो आपका यहाँ कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट आपका इसी तरीके से आता है। ए बी भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन ए बी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस की हमेशा यूनिट लगेगी। तो हमें नहीं पता कौन सी यूनिट है, तो हमने सीधा यहाँ पे यूनिट लिख दिया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे अटेंड करोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको वहाँ पे सोचने में या कंफ्यूजन में टाइम नहीं आपका वेस्ट होगा, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।